हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किससे है? ज्योमेट्री से। फ्रेंड, ज्योमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए हैं जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके अभी हाल ही फिलहाल में पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ध्यान से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फ्रेंड क्वेश्चन आप सभी लोग खुद ही कर ले जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो देखिए फ्रेंड, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वृत्त की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दो सर्कल दिया रहेगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दो सर्कल हैं, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच की दूरी कितना है? d है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी d है। और एक कॉमन टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है, कौन है? PQ है। PQ और एक P डैश Q डैश, दोनों की लंबाई अगर आपके पेपर में पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे? P डैश Q डैश इज इक्वल PQ इज इक्वल अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के बीच के डिफरेंस का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है पेपर में। जब तक फ्रेंड्स आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आप पेपर में कर नहीं पाएंगे। तो PQ बराबर आपको याद रखना है डी स्क्वायर माइनस यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी माइनस दोनों रेडियस के बीच के अंतर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन जैसा कि आपके CGL 2023 प्री के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और दोनों केंद्रों A और B के बीच की दूरी बताना, यानी D बराबर आपको इस बार बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, CD बराबर क्या हो जाएगा? यानी 12 बराबर क्या हो जाएगा? इज इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर, क्योंकि आपसे डी ही पूछा है। उसके बाद माइनस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी 8 माइनस का 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से 5। तो 5 12 13 आप देखते ही टिक कर सकते हैं ट्रिपलेट। क्या टिक कर सकते हैं? ट्रिपलेट। देखिए फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट लगाया करिए। 8 में से 3 गया 5, अब 12, इसका मतलब 13 ही होगा। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से 144 इज इक्वल डी स्क्वायर माइनस का 8 में से 3 जाएगा 5, 5 के स्क्वायर कर देंगे 25। ये माइनस 25 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा। 144 में 25 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल डी स्क्वायर। तो इज इम्प्लाइज दैट डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्वायर जो है जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। तो ये किसका वर्ग था? 13, यानी 13 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ही इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है, इस बार भी आपसे डी पूछा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करने की क्या जरूरत है? आपको 10 बराबर कितना दिया है? यहाँ से 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा? अंडर रूट। आपसे डी बराबर पूछा है तो डी स्क्वायर माइनस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ले लेना है फ्रेंड, डिफरेंस ले लेना है। 11 में से 6 जाएगा 5। मैं इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस 25 उधर चला जाएगा तो 125 बराबर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर। तो इज इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स डी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 125। और 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 25 पंचे 125। क्या लिख सकता हूँ? 25 पंचे 125। तो एक 5 बाहर आ जाएगा तो डी बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 5√5 कितना हो जाएगा? 5√5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स SSC CPO 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं और उनकी केंद्रों के बीच की दूरी कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपको बताना है। इस बार देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है कि दो सर्कल है। क्या है फ्रेंड्स? दो सर्कल हैं,
एक की रेडियस कह रहा है कितना है 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी है 4 है। अब इस बार आपसे देखिए केंद्रों की बीच की दूरी ये 12 दिया है, आपसे इस बार ये वाली लंबाई पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको क्या करना है, दोनों केंद्रों के बीच की लंबाई पूछा है, यानी आप लंबाई निकाल देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 12 का स्क्वायर माइनस, यही हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस, अब 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 144 माइनस का 3 त्रिका 9, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 135 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, देखिए 15 नवैया 135 होता है, क्या होता है फ्रेंड्स 15 नवैया 135, यानी 3 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√15 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन अगला आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा दोनों वृत्तों को क्रमशः पी और क्यू पर स्पर्श करती है। यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है तो पी क्यू की लंबाई इस बार आपसे पूछा है। तो देखिए पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा इज इक्वल, अब देखिए इस बार दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है 13, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ले लेंगे, तो 11 में से 6 जाएगा 5, यानी माइनस का क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 5 12 13, तो इसका मतलब 13 5 है तो 12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको देखते ही समझ जाना है, बाकी आप कैलकुलेट भी कर लेंगे तो भी यही आएगा। पी क्यू इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस का 25, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 का मतलब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स चीजें एक बार नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को दोबारा देखा करिए। और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।